हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। तो 0a + b, इसको रीड कैसे करेंगे? a + b इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन और इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स जो a + b का जो सम ऑफ a + b का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के या तो इक्वल या फिर उससे छोटा होगा। इसका मीनिंग ये हुआ। और a इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन उसमें जो एंगल a होगा उसका वैल्यू हमारा b एंगल से बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग का जो a और b जो एंगल है उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, 10a + b = √3 लिखा हुआ है। तो फिर इसको हम लोग लिखते हैं 10a + b = देखिए √3 जो होता है ना, 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अब देखिए यहाँ भी 10a + b है, यानी दिस वन एंगल, इसका जो एंगल a + b हुआ और इसका जो एंगल हुआ 60 डिग्री, यानी a + b का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ गया। तो a + b का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ गया। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या लिखा है क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में, एंड 10a - b = 1/√3। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10a - b = 1/√3। अब देखो 10, फिर हम लोग क्या करेंगे, 10a - b = 1/√3। 1/√3 का मतलब हुआ 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a - b = 30 डिग्री, क्योंकि 10a - b और 10 30 डिग्री, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों में 10 10 लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे a + b = हम लोग का क्या आया था, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 हम लोग चाहें तो कह सकते हैं। और यहाँ पे a - b = 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको हम लोग 2 इक्वेशन बोल सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या है कि ये दोनों जो इक्वेशन बना उसको एक जगह हम लोग ले आएंगे। जैसे कि a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। अब ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे a + a 2a, और ये अगर दी ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करने का रीज़न क्या है, क्योंकि 1 + 1 माइनस अगर दी ये ऐड करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, दी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपल। यहाँ पे 2a = हम लोग का ये, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे a = का जो वैल्यू है 90/2, दैट मीन्स 2 4 = 8, 2 5 = 10, यानी a का जो वैल्यू है देखिए हम लोग का मिल गया 45 डिग्री। अब ये जो इक्वेशन, ये जो वैल्यू मिला वो हम लोग क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो वैल्यू है वो b का भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक, जैसे पहला इक्वेशन में हम लोग का a + b था, तो हम लोग यही करेंगे कि पुट द वैल्यू, यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1a का जो वैल्यू है 45 डिग्री जो है उसको हम लोग इसके इक्वेशन में डाल देंगे, यानी a + b = जैसे हम लोग के पास 60 डिग्री था तो a का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या आया था, 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और इस तरह से हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे। तो b = क्या हो जाएगा, 60 - 45। इस तरह से हम लोग का क्या वैल्यू हो गया, 10 - 5 5 और 6 - 4 2। अब ये b का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या मिला, फिर से एक बार चेक करते हैं। 10 - 5 5 होगा, यहाँ पे 5 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, यानी यहाँ पर 15 डिग्री हो गया। यानी ये देखिए एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके लिखें तो a = हम लोग का आया था 45 डिग्री। देखिए a = हम लोग का 45 डिग्री आया और b का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 15 डिग्री। तो देखिए अब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हम लोग का कि a + b, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a + b जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए बट लेस देन 90 डिग्री। और तो ये देखिए ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। देखिए यहाँ एक कंडीशन जो लिखा हुआ था a ग्रेटर देन b, तो a का वैल्यू यहाँ पे देखिए 45 आया और b का वैल्यू 50, तो ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो गया। ये कंडीशन फुलफिल हो गया और ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर दें। अगर यदि ऐड कर दें, जैसे ये a + b
दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 45 + 15, तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये 5 5 10 और 4 1 5 60 डिग्री, यानी a + b का वैल्यू क्या आया 60 डिग्री। अब देखिए ये जो 60 डिग्री, देखिए कंडीशन फॉलो हुआ कि नहीं, 60 डिग्री जो है जो जैसे 0 डिग्री से हमारा 60 डिग्री तो बड़ा होता ही है और हमारा लेस देन जो है 90 डिग्री हुआ, तो एक कंडीशन ये जो है वो ये भी फुलफिल हो गया। और इसके अलावा हम लोग का जो एक कंडीशन है कि a इज़ ग्रेटर देन हम लोग का b होना चाहिए था, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया कि हम लोग का जो ये है ये 45 डिग्री है वैल्यू इसका और ये है 15 डिग्री। इस तरह से ये क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग का तैयार हो गया और कंडीशन जो डिमांड किया गया था इस क्वेश्चन में वो भी फुलफिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का एक क्वेश्चन था जो NCERT बुक क्लास 10 NCERT का था और एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 था। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग मेरे चैनल में बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।